नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज एकात्म परिसर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अजय चंद्राकर ने एक पत्रकार वार्ता ली है और राज्य सरकार पर OBC आरक्षण लागू नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने इसे चुनावी मुद्दा बनाने की बात भी कही है। आरक्षण के लिए जो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग बनाया, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई, पेपरों में छपने लगी। मुख्यमंत्री जी अपने आप को कहते हैं 24 घंटे में काम होगा। आजकल जिला बन जाएगा 24 घंटे में, तो उसको 24 घंटे में अब माननीय उच्च न्यायालय को स्टेटस देकर ऑर्डिनेंस जारी करना चाहिए और मतदान के पहले उनको 27% OBC को, 10% जो EWS के लोग हैं उनको और 13% SC लोगों को आरक्षण देना चाहिए। और साथ में अपनी सरकारी पत्रिका जनमन में जो फ्री वितरित होती है, जो रोजगार के आंकड़े दिए हैं वो पूरी तरह असत्य हैं, वो विधानसभा के उत्तरों से मिलते नहीं। इस सरकार ने विधानसभा जैसी संवैधानिक संस्था को भी गुमराह किया है और छाप के निःशुल्क वितरण करके छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। और इन्हीं के चलते छत्तीसगढ़ में अवसाद बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में आत्महत्या, हत्या, अपराध जो बढ़ रहे हैं, उसके पीछे यदि कहीं हैं तो कांग्रेस की नीति है, इस सरकार की नीति है, जो रोजगार देने में असफल रही, स्वरोजगार देने में असफल रही। वहीं अजय चंद्राकर के इस बयान को लेकर के कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने वीडियो बयान जारी किया है। उनका कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त अजय चंद्राकर ने ये सवाल खड़ा क्यों नहीं किया और अब चुनाव के समय इसे मुद्दा बनाने की बात कही जा रही है। साल तक इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अजय चंद्राकर उसमें मंत्री थे। 15 साल तक उन्हें OBC आरक्षण की याद क्यों नहीं आई? OBC वर्ग के बड़े नेता हैं अजय चंद्राकर, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में OBC के आरक्षण की बात उन्होंने 15 साल तक नहीं किया। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी नौकरी के द्वार युवाओं के लिए बंद रखा था। कभी भी युवाओं को रोजगार देने की बात अजय चंद्राकर ने नहीं कही। आज जब हमारी सरकार OBC आरक्षण के प्रावधान करती है, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए EWS आरक्षण का प्रावधान करती है, 3.25 साल में 5 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था हमारी सरकार करती है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी मिल निकाल रही है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि चिटफंड पर जो कार्यवाही चल रही है वो लगातार यूं ही जारी रहेगी और उनका लक्ष्य है कि चिटफंड में जिन लोगों ने पैसे निवेश किए हैं उनका पैसा उन तक पहुंचे और ये कार्यवाही में तेजी के भी संकेत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए हैं। अभी तक की उतनी की जानकारी, उतनी संपत्ति की जानकारी हुई है और हम लोगों ने जितने भी निवेशक है और जो चिटफंड कंपनियों के जो एजेंट हैं उनसे भी हमने कहा कि वो और संपत्तियों की जानकारी दे, चाहे इस प्रदेश में हो चाहे प्रदेश के बाहर हो, उसकी जानकारी हो तो उन सबको अटैच करेंगे। दूसरा, उनके डायरेक्टर से भी हम कहते हैं कि हम केवल जेल भेजना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तो ये है निवेशक के पास पैसा वापस आए, तो इसलिए उनसे भी मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूँ, वो भी सहयोग करे ताकि प्रकरण में तेजी आए। दूसरी बात ये है कि देश में पहला है और चूँकि ये प्रक्रिया न्यायालयीन प्रक्रिया है, पहले SP कलेक्टर इसको सब पूरे प्रकरण की जांच करते हैं, उसके बाद कोर्ट से फिर आदेश लेते हैं, उसके बाद फिर पूर्ति की कार्रवाई होती है। ये प्रक्रिया है और लेकिन उस प्रक्रिया का पालन करते हुए हम लोग तेजी से बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, हमारे कलेक्टर हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें देश में पहला उदाहरण बन रहा है। वहीं नक्सल घटनाओं पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि पहले की तुलना में, यानी पिछली सरकार की तुलना में अब नक्सली की घटनाएं जो हो रही हैं वो काफ़ी कम हो रही हैं और नक्सलियों के आत्मसमर्पण की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ये सब पुनर्वास नीति की वजह से ही संभव हो सका है। देखिए, लगातार घटनाएं कम हो रही है, इसको हम सब जानते हैं। नहीं तो मीडिया में तो पूरा वही रंगा पड़ा रहता था, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, लेकिन हमारी जो योजनाओं के कारण से लगातार वहाँ के लोगों का विश्वास हम जीतने में हमको सफलता मिली और इस कारण से वो लगातार पीछे हट रहे हैं। तो ये खुशी की बात है कि घटनाएं कम हो रही है, संतोष का विषय है और साथ ही हम लोग चाहते हैं कि अब आगे भी इस प्रकार से कोई घटना ना हो ताकि बस्तर में शांति लौटे। जो बस्तर का पहले जो पहचान थी बस्तर की,
शांति, भाईचारा और प्रकृति के साथ मुक्त जीवन जीने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन फिर से वो जीवन लौटे, उस प्रकार की व्यवस्था हो, ये हमारे। उरला पुलिस ने पंचराम नामक एक व्यक्ति को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। इस पर आरोप है कि इसने एक 4 साल के बच्चे को जलाकर मार डाला है। मिली जानकारी के अनुसार दिव्यांश और हर्ष एक ही परिवार के 2 बच्चे हैं। इन्हें घुमाने के नाम पर यह साथ में ले गया था अपनी बाइक पर, लेकिन उसने दिव्यांश को तो घर में छोड़ दिया, जबकि हर्ष वापस नहीं लौटा। देर शाम जब हर्ष वापस नहीं लौटा तो इसके माँ बाप ने उरला थाने पहुँच के इसकी शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद पुलिस, चूंकि बच्चे का मामला था इसलिए पतासाजी में जुट गई और उसने अलग अलग लोकेशन को ट्रेस करते हुए पंचराम को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इस तमाम घटना की जानकारी मीडिया को दी। थाना उरला क्षेत्र में 5 अप्रैल को रात में लगभग 8 बजे प्रार्थी जैन चेतन के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उसका एक 4 साल का बच्चा है हर्ष चेतन, जिसको उसका पड़ोसी पंचराम लेके गया है और उसके बाद से वापस नहीं आया है। क्योंकि बच्चे का मामला था इसलिए पुलिस ने इसको गंभीरता से लेते हुए इसमें साइबर यूनिट को और थाने की टीम को इसमें लगाया गया था और बच्चे की खोजबीन शुरू की गई थी। इसके बाद ये जानकारी मिली कि वो उस व्यक्ति ने, पंचराम ने, उसको दुर्ग में अपनी बाइक को बेचा है। उसके आधार पे हमारी टीम आगे और बढ़ती गई। तकनीकी जो एनालिसिस है उसके आधार पे जानकारी मिली कि आरोपी का लोकेशन महाराष्ट्र में कहीं पे है। हमारी टीम महाराष्ट्र के लिए रवाना की गई और वहाँ पे बार बार वो अपना लोकेशन बदल रहा था। इधर से एक और टीम वहाँ भेजी गई। नागपुर के पास कल रात में उसको पकड़ा गया। पूछताछ में पहले तो उसने इधर उधर की बातें किया था, बाद में उसने बताया कि उसने हर्ष चेतन को सुबह जब घुमाने के नाम से लेकर गया था, उसके बाद ही लगभग सुबह ही 10:30-11 बजे के आसपास उसको वहीं थोड़ी दूर दूसरे गांव में शमशान घाट के पास ले जाकर मिट्टी तेल छिड़क कर उसको आग लगा दिया था। उसके बाद से वो फरार हो गया था। छत्तीसगढ़ सिख समाज की ओर से 9 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रमों का आयोजन गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष के अवसर पर किया जा रहा है। आज इसके लिए एक पत्रकार वार्ता लेकर के पत्रकारों को कार्यक्रमों की जानकारियां दी गई हैं। हम आपको बता दें कि सिख समाज छत्तीसगढ़ द्वारा सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400वीं जयंती को समर्पित शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, जिसमें संदेश यात्रा 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक प्रदेश के अनेक जिलों में भ्रमण कर गुरु जी की जीवनी, संदेश, विचार, त्याग, बलिदान और साहित्य, जिसमें उन्हें हिंद की चादर की उपाधि क्यों और कैसे मिली का उल्लेख है, इन तमाम बातों की जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। संदेश यात्रा में गुरु ग्रंथ साहब की हुजूरी में गुरु तेग बहादुर साहब की निशानियों का दर्शन भी समूह संगत को करवाया जाएगा, जो संदेश यात्रा का प्रमुख आकर्षण होगा। इस पत्रकार वार्ता को अल्पसंख्यक आयोग एवं संयोजक सिख समाज के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा और संयोजक सिख समाज छत्तीसगढ़ एवं कार्यकारी अध्यक्ष गुरुद्वारा स्टेशन रोड सुरेंद्र सिंह छाबड़ा और गुरुद्वारा स्टेशन रोड के अध्यक्ष निरंजन सिंह खनूजा ने संबोधित किया। ऐसे गुरु तेग बहादुर जी का हम 400वां प्रकाश पर्व मनवा रहे हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना त्याग किया था, सभी जानते हैं। इस 400वें प्रकाश पर्व के ऊपर पूरे उनके संदेश को पूरे छत्तीसगढ़ में पहुंचाने का हमने संकल्प लिया है और इसके लिए पूरे पंजाब से उनके जीवन के प्रतीक चिन्ह मंगाकर हमने इस संदेश यात्रा में शामिल किए हैं। उस पवित्र गुरु जो कि धर्म की रक्षा के लिए जिनका बलिदान हुआ था, और सभी धर्मों को हम इसमें आमंत्रित कर रहे हैं, सम्मिलित कर रहे हैं। उनके तक हमने भी यह निमंत्रण भिजवाया कि आप इस यात्रा में शामिल होइए और लगभग सारे समाज का हमें समर्थन भी मिल रहा है। सीक्रेट एंशिएंट विजडम नाम की एक किताब का विमोचन राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में हुआ है। इसमें भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई बहुत सी पुरानी बातों को बड़े ही सहज तरीके से प्रस्तुत किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इन तमाम रहस्यों को जान सके। हम आपको बता दें कि इस किताब को पढ़ने की मुख्य वजह जो लेखक द्वारा बताई जा रही है वो ये है कि यदि आप भारतीय संस्कृति और संस्कृत पर गर्व करना चाहते हैं तो आपको इस किताब का अध्ययन करना चाहिए। एक सफल और शांतिपूर्ण जीवन जीने की प्राचीन भारतीय पद्धति को जानने के लिए, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने एवं नकारात्मक विचारों के परित्याग के लिए दैनिक दिनचर्या में आने वाले कुछ संस्कृत श्लोकों का भावार्थ और उद्गम भी इसमें देखने को मिल रहा है। एस.के. गुप्ता द्वारा लिखी गई इस किताब में पंचतंत्र के साथ साथ पुराणों और वैदिक श्लोकों को शामिल किया गया है, साथ ही साथ उनका अर्थ भी बताया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इन सभी चीज़ों के प्रति सजग रहे और इसका प्रचार प्रसार भी जोर शोर से चलता रहे। मैंने जो अपनी पुस्तक ये लाई है, ये मेरे डायरी का संकलन है
मैं चाहता हूं कि आज का युवा हमारी प्राचीन संस्कृति को पहचाने और संस्कृत भाषा इतना लिटरेचर जो है इतना रिच है, उसके संबंध में उसे एक छोटा सा ज्ञान प्राप्त हो। एक बार अगर वो ये ज्ञान लेगा तो हो सकता है कि कुछ लोग इस तरफ आकर्षित हों, क्योंकि विदेशी लोग, फॉरेनर्स, जर्मन संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हम अपने देश में खुद संस्कृत का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो कुछ युवा आगे आए और ये अध्ययन आगे बढ़ सके, यही मेरा उद्देश्य था इस पुस्तक को लाने का। इधर दक्षिण छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग स्थानों से पानी गिरने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। वहीं प्रदेश के दूसरे हिस्सों में तापमान के उतार चढ़ाव की खबरें भी आ रही हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी तापमान में उतार चढ़ाव यूं ही जारी रहेगा और साथ ही साथ प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बरसात होने की बात कही जा रही है। उत्तरी भाग में उत्तर से गर्म और शुष्क हवा आ रहा है, जबकि दक्षिण छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त अपेक्षाकृत ठंडी हवा आ रहा है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उत्तर छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी मैक्सिमम टेम्परेचर में वृद्धि हो सकती है। नमी युक्त हवा आने के कारण से दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दी अनुमति। नमस्कार।